श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा और नित्य एक जगन्नाथ मंदिर के श्री पंडा जी आया करते थे श्री राजा को प्रसाद देने। तो एक दिन राजा चौपड़ खेल रहे थे, हाथ में पासे थे, मति बिगड़ गई। पंडा जी प्रसाद देने के लिए आए तो वो चौपड़ में इतना मगन था कि बायां हाथ आगे कर दिया और प्रसाद लेकर धर दिया, प्रसाद की अवज्ञा कर दी। और जब वो खेल खत्म हुआ तब राजा को सुध आई कि ये आज मैंने क्या किया। अब उसको बड़ी ग्लानि हुई, इस अपराध का, इस महापातक का, इस भगवद अपराध का मैं प्रायश्चित कैसे करूं। वो दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। तो जो गुरुजन थे, जो आचार्य थे, जो ब्राह्मण थे, उन सबकी सभा बुलाई और ये बात तो राजा ने नहीं कही, लेकिन कहा कि अगर किसी से भगवद अपराध हो जाए, और किसी से क्या, अगर स्वयं के ही किसी अंग से भगवद अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो एक संत ने कहा, भाई जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले अपना अंग ही क्यों ना हो लेकिन उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी से भगवद अपराध हुआ है फिर उसका संग करना उचित नहीं है। अब राजा ने मन में विचार किया कि भाई हमारे इस हाथ से भगवद अपराध हुआ है। अब वो विचार करने लगे कि भाई कि किसको क्या दंड देना चाहिए। इसको अपने से अलग कर देना, इसको स्वयं से दूर कर देना ही इस अपराध का प्रायश्चित हो सकता है, दंड हो सकता है। राजा मन में विचार करने लगे कि भाई कि ये हाथ काट दिया जाना चाहिए। अब हाथ को काटे कौन। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, भाई रात्रि में नित्य एक प्रेत आता है, हमारे कक्ष की खिड़की से अपना हाथ डालता है और हमें पीड़ित करता है। मंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आज रात को जब वो हाथ डालेगा तो मैं हाथ काट दूंगा। प्रेत तो कोई था नहीं, राजा ही था। अब जैसे ही राजा ने झरोके से हाथ डाला, मंत्री तलवार लिए खड़ा था, उसने हाथ काट दिया। अब जब ये बात सबके सन्मुख आई तो सब लोग हाहाकार करने लगे, पर राजा बड़ा प्रसन्न था कि मैंने प्रायश्चित पूर्ण कर लिया। अब घटना देखिए क्या घटी। अगले दिन वो पंडा जी पुनः प्रसाद लेकर आए। अब राजा का तो अभ्यास था, बड़े आदर से दोनों हाथ फैलाकर प्रसाद लेते थे। अब उस दिन भाई अभ्यास था दोनों हाथ फैलाने का। वो जैसे ही दूसरा हाथ फैलाने का भाव मन में आया, वो हाथ जो का त्यों प्रभु की कृपा से पुनः प्रकट हो गया। प्रभु का प्रसाद हाथ में लेकर पाया, सब प्रजाजन बड़े हर्षित हुए और श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि जो राजा का कटा हुआ हाथ है वो अमुक स्थान पर हमारे उद्यान में लाकर बो दो। उस कटे हुए हाथ को लाकर भूमि में बोया और कहते दौना के पुष्प उस स्थान पर प्रकट हुए जिसकी माला आज भी श्री जगन्नाथ जी को धारण कराई जाती है। आज तक भी वो दौना के जो पत्र पुष्प हैं वो प्रभु को श्रृंगार में निवेदन किए जाते हैं और कहते प्रभु को उनकी सुवास विशेष रूप से प्रिय है।